बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज में हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई माहिदे ने आलमी मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल तो करा ली है। आलमी मीडिया का ये कहना है कि माहिदे के असरात भारत समेत पूरे खित्ते में पड़ सकते हैं। अब बैनुल-अक़वामी जरीदों के मुताबिक पाकिस्तान को चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है, जिससे पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो मजीद मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बाहमी दिफाई माहिदा नेटो माहिदे की तर्ज पर है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था। और वो ये भी कहते हैं कि इस माहिदे में दीगर अरब ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने आज न्यूज़ ब्रीफिंग दी और उसमें कहा कि दोनों ममालिक के माबैन होने वाला तारीखी जो दिफाई माहिदा है ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में, और उन्होंने वाज़ेह भी कर दिया। अब PTI ने भी पाक सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई माहिदे का भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया है। अब इस दिफाई माहिदे के बाद भारत में बेचैनी भी बढ़ गई है, ये यकीनी तौर पर बढ़नी भी चाहिए, और भारत के अंदर से मोदी की खारिजा पॉलिसी पर भी सवालात उठते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। भारत मुसलसल पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश करता है, जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। और ऐसे में आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भी अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। वफाक और सिंध हुकूमत ने अब गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम भी करने के लिए और गंदम की किसी सूरत दरामद न करने पर भी इत्तफाक हुआ है। लेकिन इस इत्तफाक के साथ साथ दूसरी जानिब इख्तलाफ भी दिखाई दे रहा है। सैलाब और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। लीगी रहनुमा जो सेनेटर राना सनाउल्लाह हैं और मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, वो कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करके इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि BISP के जरिए सैलाब ज़दगान की मदद ना तो मुमकिन है और ना ही इस प्रोग्राम के जरिए मदद उनकी होनी चाहिए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी को भी साफ जवाब दे दिया गया। इसमें भी हम बात करने जा रहे हैं। सैलाब के हवाले से सिंध हुकूमत के रहनुमा पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा रहे हैं, यानी दोनों जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर बर वक्त इंतजाम ना होते तो बड़ी तबाही होती। यानी वो ये फरमा रही हैं कि उनकी जानिब से तमाम तर जो इकदाम थे वो किए गए थे, पूरे किए गए थे, इसलिए नुकसान जो हुआ है वो कम हुआ है। अब ऐसे में अगर सिंध की बात की जाए तो सीनियर वजीर है सिंध के शर्जील मेमन, वो ये कहते हैं कि सैलाब के दौरान नाक़िस हिकमत अमली है और ना तजुर्बाकारी है पंजाब हुकूमत की, जिसके बाइस पंजाब के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग की पंजाब हुकूमत अपनी नाक़िस कारकर्दगी से आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। और गुज़िश्ता रोज वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी ये कहा था कि जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया है वो पंजाब याद रखेगा। नून लीग ने कभी सूबागियत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेला। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात PTI ने 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान कर दिया और वजीर आला KP ने कहा कि यह एहतजाज सिर्फ एक सियासी जलसा नहीं होगा बल्कि एक अवामी रेफरेंडम होगा। PTI के कानूनी चैलेंजेस भी दूसरी जानिब मौजूद हैं और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को GHQ हमला केस में वीडियो लिंक के जरिए पेशी करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज भी कर दी है। और इसी मामले पर बानी PTI और उनके वकला ने अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान भी कर दिया और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तोशाखाना केस में सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं। दबाव में इमरान खान के खिलाफ गवाही दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि PTI रहनुमाओं को क्लाउड ब्रश की तरह सजाएं हुई हैं। अब दूसरी जानिब जो वजीर आला पंजाब हैं वो भी खासी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। PTI पर उन्होंने तनकीद के निश्तरा चलाए और कहा कि अडयाला जेल में जो बैठा हुआ शख्स है वो ये नहीं जानता कि बाहर की जो दुनिया है वो बदल चुकी है, अब वो किस्सा पारीना बन चुका और पाकिस्तान आगे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतें करने पर जहाज से उतार दिया गया था। PTI के सियासी और कानूनी चैलेंजेस अब क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये भी सवाल पैदा होता है। इसके साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन अगले मरहले में हमारे साथ अली गोहर बलूच साहब मौजूद होंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग, और इसके साथ साथ अमजद अली खान नियाजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन फिल वक्त चेयरपर्सन है BISP सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एक अहम मामला, एक अहम वक्त जब खासतौर पर पंजाब के लोग और फिर हमने सिंध के लोगों को भी देखा कि मुतासिर हो रहे हैं सैलाब से, ऐसे में तजवीज़ थी पीपल्स पार्टी की कि BISP के जरिए इमदाद की जाए, जिसको मुस्तरद किया गया नून लीग की जानिब से, क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के और सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं, लोगों को फ़ौरन इमदाद की ज़रूरत है। और ये राना सनाउल्लाह का अपना मौक़िफ़ हो सकता है। मैंने देखा है उनका मौक़िफ़ हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ना तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है और ना ये जो है मैं समझती हूँ वज़ीर आज़म साहब का भी मौक़िफ़ है। उनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने हमारे चेयरमैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से ये बात हो चुकी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ही ये मदद जो है लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में ये सलाहियत रखता है और जो लोगों तक पहुंच सकता है बर वक्त, वो जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आपने देखा 2022 के सैलाब में और जो कोविड था हमारा, उसमें भी इसी सिस्टम के तहत जो है लोगों तक इमदाद पहुंचाई गई, जिसने बहुत लोगों की मदद की। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी इसी तरीके से मेरी पार्टी भी यही समझती है कि बेहतरीन तरीका यही होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा लोगों का मौजूद है और फ़ौरन उनको जो है उन डेटा की बुनियाद पे जो है अदायगियाँ किया जा सकती हैं। और मैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक ये बात की कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए, ये मैं समझती हूँ कि एक उनको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त 1 करोड़ ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान के जो अवाम हैं, गरीब पिछड़े हुए तबके हैं, वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन 1 करोड़ ख़ानदानों को फिर हम क्या बेयारों मददगार छोड़ देंगे? और ये 1 करोड़ ख़ानदान जो हैं, आपकी गुर्बत की जो सतह है उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। तो इन लोगों को भी अगर हम छोड़ देंगे तो राना सनाउल्लाह ने इस्लाहात की भी बात की है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जिसमें रजिस्टर्ड जो अफराद हैं वो तमाम जो लोग हैं वो सैलाब मुतासरीन नहीं है। तो फिर किस तरह से इसका आगाज होगा या किस तरह से इसको आप मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि और आपने कहा डाटा आपके पास मौजूद है, वो तमाम लोग जो है वो सैलाब मुतासरीन में तो नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की इस बात को मैं बहुत वेलकम करती हूँ, इस्लाहात की बात को। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सिर्फ माली इमदाद नहीं करता, ये इसका एक बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम भी है और बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ का प्रोग्राम भी है। और आपकी और जो लोग देख रहे हैं उनकी इत्तला के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान हुए थे, हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज के बच्चों ने 3-4 बोर्ड्स में जो है वो पहली पोजीशन हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है। करक की एक बच्ची है जो कोहाट बोर्ड से, एक तालिबा लड़की ने कोहाट बोर्ड को टॉप किया है। इसी तरह अभी मुझे बताया गया आज कि एफएससी का रिजल्ट आया, इसमें भी हमारे बोर्ड्स में 2 टॉपर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसके साथ साथ अभी बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम भी शुरू हो गया है, जिसके तहत हम लोगों को जो है कोई ना कोई स्किल सिखा के उनको किसी काम पे लगा के, ताकि वो अपना बाइज्जत रोजगार कमा सकें। इस्लाहात का सिलसिला जारी है और उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये कह देना कि इसको बंद कर देना चाहिए, ये मैं नहीं समझती कि कोई मुनासिब बात है। और जहां तक आपने बात की कि किस तरह से मदद की जाएगी, तो हमारे जो लोग हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, हमारा जो डेटा है वो जियो टैग्ड है। हमें पता है कि सैलाब के इलाके में कौन से लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं, उनके एड्रेसेस हमारे पास हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स हमारे पास हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर हमारे पास हैं। तो उन तक फौरन बर वक्त पहुंचा जा सकता है। सिर्फ उन्हीं इलाकों में जहां ये आफत आई है, जहां ये मुसीबत में लोग घिरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब जितने बेनिफिशरी हैं 1 करोड़ के 1 करोड़ वो इस इमदाद से मुस्तफीद हो गए। ये इमदाद सिर्फ उन लोगों के लिए। मुझे ये फरमाइए कि जिस तरह आप भी फरमा रही हैं, आपने BISP के तहत जो प्रोग्राम जारी हैं यकीनी तौर पर अच्छे प्रोग्राम है, जिस तरह आपने उसको बरमला कहा भी कि फ़ायदा भी लोगों को हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इसमें इख्तलाफ था कि सारे लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये भी मुझे बताइएगा कि क्या अपडेटेड सर्वे किया गया है और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का अमल था क्या वो आपका मुकम्मल है, जिसके बाद ये तजवीज़ सामने आई थी कि BISP के जरिए ही इमदाद की जाए? बिल्कुल, हमारे पास अपडेटेड सर्वे है। हमारा आपको पता है कि अब डायनामिक सर्वे है, रजिस्ट्रेशन का अमल है, जो कि पूरा साल जारी रहता है। पूरा साल हमारे दफातर जो है वो लोगों की रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं। और ख़ास करके अभी जब ये सैलाब के बाद, मेरा ताल्लुक चूंकि खैबर पुख्तनख्वा से है, तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि लोगों के जो हैं ख़ासकर शनाख्ती कार्ड गुम गए हैं,
वो तो हमने अपनी जो मोबाइल सर्वे टीमें हैं, जो हमारी वैन्स हैं जो मोबाइल सर्वे करती हैं, उनको डिप्यूट किया है। और मैंने गुजारिश की थी नादरा के चेयरमैन साहब से, और उन्होंने बहुत हमारा वो बात को मानकर इस वक्त BISP की मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स और साथ में नादरा की जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स है वो बुनेर में, स्वात में, शांगला में और सवाबी में इस वक्त जो है सर्वे कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग शायद जो इस प्रोग्राम के अहल नहीं थे, लेकिन इस खौफनाक तबाही के बाद बहुत सारे लोगों को अब इमदाद की जरूरत है। अच्छा सेंटर साहब, ये फरमाइएगा, यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को इमदाद की जरूरत है, जिस तरह आपने भी फरमाया। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अगर आप जिस तरह फरमा रही हैं कि सर्वे भी मुकम्मल है और जो डेटा है वो भी अपडेटेड है, तो इस सारी सूरत हाल में जब आवाम को इमदाद की अशद ज़रूरत भी है और बुरा वक्त यकीनी तौर पर सैलाब की वजह से चल भी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में तो मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन इस पे इनकार की वजह आप क्या समझती हैं कि इसको ना इस्तेमाल करना इस सारे सिलसिले में? और दूसरा, एक दूसरे पर तनकीद के निश्चित भी दोनों जानिब चलाए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो मैं ये समझती हूँ कि ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सबकी बहुत इज्जत करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज्जत करना जानती है, हमने कभी कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की है। और जहाँ तक ताल्लुक है इनकार का, मैं नहीं समझती कि जो हमारे बिलावल साहब के साथ, चेयरमैन बिलावल के साथ हमारे वजीर आजम साहब की जो बातचीत हुई है कि उन्होंने कोई इनकार का पहलू इसमें मुझे नहीं नजर आता। ये इंडिविजुअली तौर पे अगर लोग किस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद भी नहीं आया ना कि वो ये नहीं करना चाहते। बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई टेक्निकल वजूहात हो, किसी चीज का इंतजार हो रहा हो, तो या वो तखमीना लगाना चाहते हैं वो हो। तो मैं नहीं समझती कि वजीर आजम साहब जो हैं वो इस चीज को इनकार करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी फरमाएगा कि अब जो तरीक़ाकार चल रहा है, जिस तरीक़ाकार के तहत सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जा रही है, ख़ासतौर पर हम पंजाब की बात करें, तो पीपल्स पार्टी को इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से ये मुतालबा किया गया कि BISP के जरिए इमदाद की जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों तक खाना वगैरह सब कुछ पहुंच चुका है, लेकिन अब उन्हें जो है रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना होगा, क्योंकि जब पानी उतरने के बाद एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है रिहेबिलिटेशन का। उसके लिए उनको कैश ट्रांसफर्स की जरूरत होती है। खाना वगैरह, बिस्तर वगैरह तो लोग पहुंचा रहे हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें कैश ट्रांसफर्स बहुत जरूरी हैं। उनको ये कैश ट्रांसफर्स जब मिलेंगी तो वो अपने घर बार के बारे में या कोई जो मुरम्मत करनी है या जो भी करना है, तो उन तक कैश ट्रांसफर पहुंचना बहुत जरूरी है। ये पिछले सैलाब में भी हमने देखा 2022 में कि जब कैश ट्रांसफर्स उनको मिले तो उन्होंने अपने काफी सारे मसाइल जो हैं उनको खुद हल कर लिया। नहीं तो मैम, सवाल मेरा यही था कि पंजाब हुकूमत ने तो ऐलान किया है कि हम रिहेबिलिटेशन के काम का जल्द आगाज करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात किस बात पे हैं? क्या तरीक़ाकार होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए तरीके हम ये समझते हैं, मैं एक मिनट के लिए आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी रख लूंगी BISP के अलावा, कि एक आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, एक बड़ा वेरीफाइड टेस्टेड सिस्टम मौजूद है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जो पहले भी काम कर चुका है। तो बजाय एक नया तरीक़ाकार वज़ा करने के, जिसमें हो सकता है कि मसाइल काफ़ी सारे हों और कोई मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारे पास जो चैलेंज है वो इन लोगों तक पहुँचना है, इन लोगों की मदद करना है। और बिलावल, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि जल्द अज जल्द जो है लोगों को तक पहुँचा जाए, और जल्द अज जल्द पहुँचने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक ट्राइड टेस्टेड मॉडल मौजूद है। उसकी मौजूदगी में कुछ और तरीक़ेकार वज़ा करना, जिसपे फिर कल को क्वेश्चंस उठें, कल पे उस पे तनकीद की जाए, तो ये बेहतर होगा कि इसी सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट करके लोगों तक जल्द अज जल्द जो है वो इमदाद पहुंचाई जाए। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी इमदाद पहुंच भी रही है, यानी आप ये कह रही हैं कि कैश पहुंचा जाए उन तक? जी बिल्कुल। देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये हम इस वक्त तो जो एक इमीडिएट रिलीफ होती है,
जो बहुत उस वक्त चाहिए। लेकिन अगर सिंध की बात करें तो अभी रवां साल ही आप लोगों ने करके लोगों के हवाले किए हैं। जी बिल्कुल दिए हैं, वो एक अलग चीज है। इतनी बड़ी कैश ट्रांसफर की तो जी बात ही नहीं हो रही ना। कैश ट्रांसफर की इतनी बात हो रही है कि कम से कम वो जहां घरों में मलबा है वो साफ कर सके, या कोई जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो खुद से खरीद सके, किसी का मुंह ना देखना पड़े उनको कि कोई आएगा और हमें कुछ देगा। अगर उनके हाथ में कैश होगा, उनके हाथ में अपने पैसे होंगे, तो वो एक इज्जत नफ्स के साथ उनकी जो जरूरत है, आपका पॉइंट आ गया। आपकी नजर में जो BISP है वही एक वाहिद और आप इस लैंडमार्क मनसूबा इसको कह रही हैं कि इसके जरिए ही उनकी इमदाद मुमकिन होनी चाहिए। चेयरपर्सन BISP खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और प्रोग्राम में आगे ब्रेक की जानिब हम बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पॉलिटिकल मामला पर बात करने के हमारे दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं और जहां हम कुछ साल पहले थे वहीं पे आज भी खड़े हैं। सूरत हाल वही है। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से जलसे का ऐलान किया है और 27 सितंबर की डेट अनाउंस की है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ पहले भी इस तरह के जलसों तहरीक का ऐलान कर चुकी, लेकिन खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। अब कितने चांसेस है कामयाब होने के? गेस्ट का तारुफ कराता चलूँ। ब्रेक से पहले भी मैंने जिक्र किया था अली खान, सबसे पहले तो अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जबकि अली गोहर बलोच नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं। नियाजी साहब, सवाल मेरा वही, आपने सुन भी लिया होगा कि पहले भी आपने जलसे किए, जलसों की तारीख दी, फिर जलसे नाकाम हुए, तहरीक का ऐलान किया। एक तो मकासद और दूसरा किस तरह से कामयाब हो पाएंगे आप? दानिश, पहली बात तो यह है कि नाकाम नहीं हुए। ताकत के जोर पे रोका गया है, लेकिन इस ताकत के जोर में कोई रिजल्ट नहीं पा सके। मैं तो समझता हूं कि जो जेल में बैठा हुआ शख्स है वो निजाम को शिकस्त दे चुका है। सिर्फ इसको अब दबाया जा रहा है कि जितना दबा सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन नियाजी साहब, मैं लगते हैं मरियम का भी हवाला देते चलूं। मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि जो जेल में बैठा शख्स है वो किस्सा पारीना बन चुका है, उसको कोई अंदाजा नहीं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। मैं आपको इसी बात का जवाब दे दूं, क्या इमरान खान को आप डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो इमरान खान का बयानिया जीत चुका है। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक इमरान खान के ही गिर्द जो है वो सियासत घूमती है, बातचीत होती है, फार एंड अगेंस्ट होती है, मतलब नजरिए पे होती है, खिलाफ होती है। मतलब तो आप अंदाजा करें कि वो उस शख्स ने जेल में बैठ के क्या निजाम को शिकस्त नहीं दे दी। अगर उसके अलावा 8 फरवरी के इलेक्शन ने यह साबित किया कि इमरान खान दुरुस्त है, उसके बाद क्या हुआ? वक्तन फवक्तन जो है वो चीजें जो है वो चलती रही। अच्छा, जलसे भी होते रहे, इमरान खान के बगैर हजारों लाखों लोग आए, और फिर 26 का जो धरना था उसके साथ जो गवर्नमेंट फॉर्म 47 के जो सलूक किया, कभी पॉलिटिकल कारकुनों पे इस तरीके के साथ तशद्दुद या उन पे गोलियां नहीं चलाई गई। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को जब इमरान खान ने कहा दोबारा निकले, लोग सड़कों पे आए। 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद की नहरी रैलीज निकली, 14 अगस्त मनाया गया, पाकिस्तान का झंडा था। लेकिन नियाजी साहब, उस तरह तो लोग नहीं निकले ना जब खान साहब के बाहर होने पे निकलते थे। देखिए, इमरान खान की आवाज पे अगर जेल से के अंदर से आवाज सुन रहे हैं, निकल रहे हैं, सिर्फ सोच की बात है। अगर आज फस्तायत को कम कर दे तो आपको ये तादाद जो है वो हजारों गुना ज्यादा, में हजारों गुना नजर आएगी। लोग निकलने के लिए तैयार हैं, लोग घर के बाहर निकलते हैं तो पर्चा, लोग घरों के अपने छतों पे खड़े होते हैं तो दहशतगर्दी का पर्चा। चलिए जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया। मिशन जो है वो मिशन नूर जो है वो जो है इंशाल्लाह 20। ठीक है, चले सर, आपके पास दोबारा वापस आऊंगा तो आपसे ही पूछूंगा क्या हिकमत अमली होगी। अली गौहर बलोच साहब की जानिब बढ़ना है। बलोच साहब, एक तो आपने गुफ्तगू भी सुनी, एक तो वो जिक्र ये कर रहे हैं कि बार बार, और बात सही भी है, मरियम नवाज साहब बार बार जिक्र करती हैं, पंजाब के वज़रा जिक्र करते हैं खान साहब का, तो फिर वो नाकाम या किस्सा पारीना किस तरह हुए? और दूसरा ये जो बात की कि लोगों पर पर्चे दे दिए जाते हैं अगर बाहर निकला जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें न्याजी साहब, अमजद साहब मेरे कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं। दायरे नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह पर है,
लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पिक्चर का जो सही रुख है वो देखने के लिए तैयार नहीं है या उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बुनियादी तौर पर आपने ये बात सुनी होगी इनके मुंह से, इनके लोगों से, कि खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आज पॉलिटिकल सिस्टम में खान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बाहर आया। आज सिस्टम में खान नहीं है तो पाकिस्तान ने खारजा महाद के ऊपर आप देख लें कि कितनी कामयाबियां हासिल की हैं और पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में कितना इजाफा हुआ है। आज खान नहीं है तो पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो महाद पर शिकस्त फाश दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। आज खान नहीं है तो पूरे सऊदिया को आज पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और जिस इज्जत व एहतशाम के साथ वजीर आजम पाकिस्तान का जो है इस्तकबाल किया गया फिजाओं के अंदर भी और रियाज के अंदर भी जब वो पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि वो एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल था और वो अपनी मिसाल आप ही था। इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि किसी तरह कभी इस तरह से पाकिस्तान के वजीर आजम का इस्तेमाल किया जाए। इनका दौर था तो पाकिस्तान जो था वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था। ये बिल्कुल अली साहब, जो आपने पॉइंट गिनवाए इसमें दो राय कोई भी नहीं है, और जो हुकूमत के इकदाम हैं, चाहे वो जंग वाला मामला हो या ये दिफाई मुआहदा हो, इसकी तारीफ बनती है और यकीनी तौर पर होनी भी चाहिए। लेकिन पॉइंट वही कि आपकी सियासत तो फिर भी खान साहब की गिद्दी घूम रही है ना। आए रोज बयानात, आज भी मरियम के 2 बयानात आपके सामने हैं। नहीं, देखिए एक वक्त था, अब देखे ना जिस तरह से आपने न्याय साहब को कहा तो इन्होंने मुख्तलिफ वो तारीखें गिनवाई हैं कि फलां तारीख को हमने एहतजाज किया, फलां तारीख को। कहीं खुर्दबीन से भी कोई बंदा आपको नजर आया? असल बात ये जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि अब जो नौजवान है, अब जो पाकिस्तानी कौम है, वो इनके खोखले नारों के जरिए पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैलाना चाहती। अब उनको समझ आ गई है कि कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो हमारे हाथ में स्कॉलरशिप पकड़ाती है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे हाथ में कील वाली लाठियां पकड़ाती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे हाथ में गुलेले और बंदूकें पकड़ाती है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी वो हुकूमत है जो हमारे हाथ में लैपटॉप जो है वो पकड़ाती है। तो अब जाहिर है कौम को तरक्की होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, कौम को तरक्की होती हुई नजर आ रही है। आपका पॉइंट सर आ गया, मुझे ब्रेक के जाने पड़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मजीद भी बात करेंगे कि किसका बयान है, क्योंकि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो पिट चुका है, नौजवान अब उनके साथ नहीं रहे। और दूसरा सवाल ये भी है कि इस दौर के अंदर और लंबे अरसे से हम ये बार बार इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं, सवाल लगते आ रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ मुमकिन हो पाएगा? नहीं तो हमारे साथ मौजूद रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सवाल ये छोड़ा था कि अब क्या कितने % चांसेस है तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो कामयाब हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या हम सवाल यकीनी तौर पर। अमजद अली न्याजी साहब, अब आपकी जानिब आऊँगा। यकीनी तौर पर पहले दिन से जो आप जलसे जुलूस या तहरीक का ऐलान किया, उसका मकसद ये कि बानी PTI को रिहा किया जाए, किसी ना किसी तरह से आपको रिलीफ दिया जाए, जो कि अब तक तो मुमकिन नहीं हुआ है। इस बार क्या आप मुख्तलिफ करने जा रहे हैं जो आपको जो नताइज जो है वो मुख्तलिफ दिखाई देंगे? दानिश, इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए निकलो। उसकी वजह है कि आज डेली 25 अरब रुपए लोन लिया जाता है गवर्नमेंट चलाने को। और आप नहीं तो न्याजी साहब, आप लोग फिर जो निकलते हैं वो जो गिला किया जाता है कि जी आप लोग सीरियस ही नहीं है कि खान साहब बाहर आए। अच्छा, महंगाई की शरह देख लें, अभी सैलाब के अंदर पूरा पंजाब डूब गया है, लेकिन इतनी नाकिस कारकर्दगी है। मैं तो खुद कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गया हूँ, बिलात मैंने देखा है। मैं सियासत इसके ऊपर नहीं कर रहा, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि लोगों तक अभी तक ये गए ही नहीं है। लोग पानी में डूब गए हैं, लोग पानी से नहीं, मैं समझता हूँ इंतहाई निकम्मेपन से जो है वो मर गए हैं। लोग रातें आज भी दरख्तों पे बिता रहे हैं। ये हालात हैं। आप देखें इंडस्ट्री, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, बैठ गई है। सीमेंट इंडस्ट्री देख लें, बैठ गई है।
लार्ज मैन्युफैक्चरिंग साहब बात की और जारी सर, अपने सवाल मेरा कुछ और था कि इस दफा क्या मुख्तलिफ करने जा रहे थे कि तहरीक आपकी कामयाब हो? बिल्कुल मुख्तलिफ ये है, सबसे पहले 20 तारीख को इंशाल्लाह मिशन नूर है कि सब लोग जो है पाकिस्तान के अंदर अपने घरों के अंदर, घरों से बाहर अजानें देंगे। और इसी तरीके के साथ जो 27 का जलसा है वो आप देखेंगे कि आपको पूरे पाकिस्तान से काफिले रवां दवां नजर आएंगे और इमरान खान की आवाज पे आवाज अपनी मिलाएंगे। हम पहले भी अभी एक मेरे अली ने एक बात की है कि हम कोई लश्कर लेके आ रहे हैं, नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल सोच को, पॉलिटिकल डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कोई अगर हमारे बारे में ये ख्याल करना चाहे कि हम कोई, अल्लाह माफ करे, कोई ग्रुप नहीं है, हम एक सोच रखने वाली, पॉलिटिकल सोच रखने वाली जमात हैं। बिल्कुल प्लीज खुदारा, आज पाकिस्तान की 90% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है, इसको तस्लीम किया। ठीक है नहीं साहब, आपका पॉइंट आ गया, टाइम क्योंकि शॉर्ट है, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बात यकीनी तौर पर आगे बढ़नी चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें? देखिए, बात ये है कि ये जो बात अमजद साहब ने की है वो तो अब सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों इलेक्शन हुए, केपीके से भी 2-3 सीटें पीटीआई वाले हारे और आपने देखा कि वहां पर भी अब केपीके का भी माहौल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि जहां तक जितने की पूरा मन है, नियाज़ी साहब की जात की हद तक अगर मैं अमजद की बात करूं, मैं इसको तो कह सकता हूं कि अमजद एक शरीफ आदमी है, हमारा कुलीग है, लेकिन जो पार्टी ने और पार्टी की लीडरशिप ने 9 मई को जो कुछ किया और करवाया वो किसी पाकिस्तान से ढका छुपा हुआ तो नहीं है। जिस तरह से गंडापुर साहब जो है वो 3-4 दफा वफाक के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, वकील वाली लाठियां लेकर, असला लेकर, वो किसी से ढका छुपा हुआ तो नहीं है। तो पॉलिटिकल आज भी बानी पीटीआई तो जेल में बैठ के भी बात करते हैं, तो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो कहां से इनका नजरिया बदला है? कि ये इंतशार की सियासत, यही तो हमारी इनकी बहस है। हम इनको कहते हैं कि आप इंतशार की सियासत छोड़ें, आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग करें, आप पॉलिटिकल निजाम के अंदर आए। आप ये इंतशार की सियासत जिस वक्त पुलिस वारंट लेकर, अच्छा बलोच साहब, एक पॉइंट मेरे ज़हन में आया कि अभी जो दिफाई माहिदा हुआ है सऊदीया के साथ, तहरीक इंसाफ ने उसका खैर मकदम किया है, तो इससे जो आप नजरिया बदलने की बात कर रहे हैं, चलें अच्छा काम किया तो उसको सराहा तो जा रहा है, तो इससे हालात जो है कूल डाउन होंगे क्या? देखिए, जो सऊदीया के साथ माहिदा हुआ है, मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई खैर मकदम भी इन्होंने किया है तो घर में छुप के किया है। मीडिया पर किसी जगह पर भी कोई इनकी लीडरशिप किसी की तरफ, बानी पीटीआई की तरफ से अगर कोई बयान आया तो बता दें, अगर कोई उनकी बहन की तरफ से बयान आया तो बता दें। ये इनके बयानात तो इंडिया के टीवी पर चलते हैं। ये तो अगर बीएलए वाले बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करते हैं तो उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए नजर आते हैं। इनके ट्विटर अकाउंट से जिस तरह की ट्वीट्स हो रही है, लगता ही है कि ये इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। तो वो मादरत के साथ इन तमाम चीजों में इनकी लीडरशिप जो है ना वो एक्सपोज हो चुकी है और अभी भी वक्त है कि ये अपने रवैये सियासी करे। ये इंतशार के जरिए एक कब्जा करने की कोशिश करना। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नाज़िर साहब, आपसे शॉर्ट आंसर चाहूंगा, रवैये अपने तब्दील करें, अली गौहर बलोच साहब भी फरमा रहे हैं, क्या रवैये तब्दील होंगे आप लोगों के? दानिश, मैंने अपने दूसरे सेगमेंट में आपको बताया कि हम कैथारसिस, पॉलिटिकल सोच पे, पॉलिटिकल डिबेट पे हमेशा यकीन रखते हैं और कभी भी हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन सर आपके कोलीग तो इसको निगेट कर रहे हैं ना। देखिए, अली की अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी सोच का पता है, मुझे अपनी पार्टी की सोच का पता है, मुझे अपने चेयरमैन की सोच का पता है कि हम प्रोग्रेसिव जमात हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, पाकिस्तान के किसान को अपना हक देना चाहते हैं, पाकिस्तान के हर उस गरीब को एक वक्त की जो रोटी से महरूम हो चुका है उसको अपना हक देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं आप फरमा रहे हैं कि आपको हक देना चाहिए और दोनों का पॉइंट आ गया। ब्रेक के जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आप भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।